अदाएं शीर्षक है। कहानी यूँ है। मेरे ससुर जी के फैमिली फ्रेंड थे, उन्हीं के पास मुझे 4 दिनों के लिए भेजा गया था। गाड़ी रुकी। पोर्टिको में तो मुझे बाहर से एक अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला लगा, पर भीतर प्रवेश करते ही बैठक के बाद एकदम अपना भारतीय घर, 4 बरामदों वाला भव्य मकान मेरे लिए बाहें फैलाया था। एक साथ अनेक उम्र के चेहरे मेरी ओर सीधे तो ताक ही रहे थे, इसके अलावे कुछ ताक झांक वाले भी मुखातिब दिखे। आंगन में दीवान से सटी एक भव्य लकड़ी की कुर्सी पर मुस्कुराती आँखों बाहों में मुझे अपनी ओर खींच लिया। बरबस मैं उनके चरणों में झुक गई। इस पूरे परिवार को मेरा इंतज़ार था। घर की मालकिन होने के नाते उन्होंने मेरा स्वागत किया या उन्हें ही करना था, ये तो एक अलग कहानी थी जो मैं बाद में समझी। मेरा सत्कार अनेक नौकरों व सतही तौर पर बहुओं के हाथों में भी था। मुझे सफ़र की औपचारिकताओं के बाद उन्होंने एक टॉर्च नुमा बैटरी चालित कॉलबेल बजाया। 3-4 चेहरे चौकन्ने से चली आती दिखी। उन्होंने सबसे परिचय कराया। ये मेरी बड़ी बहू गीतिका, ये शामली, ये स्वर्णा, ये सुगंधा। सबने मेरे पैर छुए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सधे कदमों से आंगन से बरामदे में खो गईं। 4 कमरों में अनेक कमरे। उत्तर कोने में तुलसी माता के आगे दीप जलाने से लगा कि एक साथ सब कमरे रोशन हो गए। तब मुझे दिखा भव्य रसोई घर से आती व्यंजनों की खुशबू और मालकिन के सामने उनकी एक छोटी टेबल पे चांदी के टी सेट में चाय आ गई। सामान्य गपशप के बीच हम दोनों ने चाय पी। सीढ़ी के बाईं ओर के कमरे गेस्ट रूम होंगे, तभी तो उन्होंने मुझे वहाँ ठहराया। नई जगह थी। सवेरे नींद टूट गई। छत पर टहलने की आदत के अनुसार मैं चली गई बाहर। सूरज की चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। आने जाने वालों की चहलकदमी भी। थोड़ी देर में मेरी नीचे से बुलाहट हुई। इसको निपटाने के बाद मैं अंकल के साथ जिस काम के लिए आई थी निकल गई। हम लोग लौटे तो उस समय उनके 4 बेटों के भी आने का समय हो गया था। मैं मुंह हाथ धोकर आंगन में बैठ गई। बड़े बेटे गोविंद शरण की बहू ने जैसे ही अपने पति को देखा, अपने बच्चे को खट से एक चपत जड़ दिया। न जाने क्यों मेरी निगाह पड़ गई। सासू माँ का भी और पति जो जस्ट भीतर आया था, उसने भी झल्ला कर, थका तो था ही, इसी बात में उलझ गया। इतने में नौकर चाय लेकर आ गया और वह बोला एक नौकर से, इस बच्चे को बाहर घुमा दो। और वह बच्चे को लेकर बाहर चला गया। मालकिन आराम से गपशप करती रहीं। गेस्ट हो या ज़्यादा पारिवारिक संबंध, सदस्य होने के नाते उन्होंने
यह सीन जो अभी बना था उन्हें अच्छा नहीं लगा था। उनके चश्मे से, उनकी आँखों के भाव से मैंने यह बात पकड़ लिया और पता नहीं क्यों उन्होंने मन की बात मेरे सामने उड़ेल दी। गोविंद जब भी आते हैं बहुत कुछ न कुछ ऐसा कर देती है कि लगता है गीतिका दिन भर परेशान रही है। उसका भी मूड आते ही खराब करने का एक न एक मुद्दा खड़ा हो जाता है। वैसे दिन भर गीतिका शांत ही रहती है। मैं क्या बोलती, मैं चुपचाप रह गई, मुस्कुराकर बात बदल दी। यह मेरे पहले दिन और पहले रात की बात थी। अब सुबह दूसरे दिन गगन गगन की आवाज़ से नींद टूटी। मेरे दरवाजे पर दस्तक थी। मैडम जी चाय। बेड से उठकर मैंने चाय की ट्रे ले ली, पीकर फिर तैयार हुई। नाश्ते के टेबल सजे होते थे जिसे खाना खुद जो हो वो खुद सर्व कर ले। यह व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। कोई न कोई आते जाते मेहमान की औपचारिकताएं भी निभा रहा था। हम सब फिर तैयार हुए, सर भी तैयार हुए। वे सिर्फ एक सेव लिए, बॉर्नवीटा लिया और फिर हम लोग दूसरे दिन काम के लिए निकल गए। 3 बजे हम लोग आए। सर भी आराम करते हैं, मैं भी थोड़ा लेट गई। झपकी लगी ही थी कि उठ बैठी। थोड़ा ज़्यादा ही हलचल की आवाज़ें थी। ऊपरी मंजिल के घेरा से सटकर मैंने नीचे की ओर देखा। उनके दूसरे बेटे शिवशरण की पत्नी श्यामली की आवाज़ थी। अति व्यस्तता की स्थिति दिख रही थी। नौकर दाई वो खुद बरामदे में टी स्टॉल नुमा चूल्हे के पास। ऊपर से आवाज़ें तो स्पष्ट नहीं समझ पाई, पर इसी समय 3:30 के लगभग से चाय की तैयारी हो रही थी। 4:15 में चाय कोई ऊपर ही दे जाता, ऐसा हो ही सकता था, पर मैं नीचे आंगन में मालकिन के पास जाकर गुफ्तगू करते हुए चाय पीना ज़्यादा अच्छा समझी और मैं उतर गई। आज के काम इत्यादि की बातें हो रही थी। अगले महीने फिर न आना पड़े, इसलिए आज ज़्यादा काम है, ऐसा कुछ हम लोग बात कर रहे थे। 4:15 होने जा रहा था। चाय की तलब भी होने लगी थी, पर जिस चाय के लिए घंटों से हलचल मची थी वो चाय अभी तक मिली नहीं थी। अंत में मालकिन ने पुकारा, मालती चाय बनी? जी नहीं, थोड़ी देर है, कहते हुए नौकरानी इस बरामदे से उस बरामदे चली गई। इस बीच वे बोली, न चाहते हुए भी लग रहा था उन्हें स्पष्टीकरण देना हो मानो। बोली, जब शिवशरण आने वाले होते हैं तो उनकी पत्नी ही चाय बनाती है। वो ज़्यादा टाइम लेती है। जब तक शिवशरण अपनी आँखों से उन्हें चाय बनाते नहीं देख लेते, तब तक श्यामली कुछ न कुछ समस्या चाय के साथ जोड़ कर रखती है। यानी पति देख ले, उनके कोर्ट से आने पर पत्नी ने उनके लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए 20 कप चाय बड़ी केतली में बना रही है। यानी 20 कप 30 कप चाय, जो 20-25 मिनट का काम है, उसको वह 1.5-2 घंटे में करती है। अब देखिएगा, शिवशरण आएंगे, पत्नी को रसोई में उलझे देख पत्नी के प्रति एहसानमंद होते वो भी सबको पुकार कर चाय भिजवाएगी, ऐसा जैसे वो बहुत प्रतीक्षा में थी पति के भी और सबके लिए चाय बनाने।
यह सब मैं बरसों से देख रही हूँ बेटी। हम लोगों के ज़माने में मर्द लोग के आने से पहले बहुत सारे ऐसे काम खुद निपटा कर नौकर चाकर से निपटवाना पड़ता था ताकि वो लोग आएँ तो शांति से रहें। पर अब वो दिन कहाँ। बाहर से भी हो हल्ला झेल कर आओ, पत्नियां अपनी व्यस्तता के प्रदर्शन में कामों का नारा लगाए दिखती हैं, जबकि लंच के बाद से सारा समय टीवी, मार्केट, गपशप में निकलता है। पर जैसे ही बच्चे और पति दिखते हैं वे हावी हो जाती हैं, जैसे उनका सारा दिन व्यस्त और तनावपूर्ण रहा हो। पति बेचारा थका मादा है, दो शब्द स्नेह शांति के नसीब नहीं होते। गूंगा बहरा सा, देखो ना अब शिवशरण चाय पिएंगे। श्यामली अभी उसे एक घूंट भी शांति से नहीं भरने देगी। बताएगी कि 2 घंटे से तो चाय में ही लगी थी। मैं समझकर भी कुछ नहीं बोलना चाहती। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, बेटे को और तनाव मिले ऐसा मैं क्यों चाहूँगी। जो जैसा है रहे, बस मुझे भी एक कप चाय मिल जाती है मैं खुश। इतने में मालती बिस्किट चाय दे गई हम लोगों के पास भी। बातों की टॉपिक चाय थी। चाय मिलते ही हम दोनों की चुस्कियाँ शुरू हो गई। मैं उनके मन की तहों में अंकित भावों को सुन ली थी, समझ भी ली थी। उस दिन जाने कितनी देर हम लोग पीढ़ियों के गैप की भूत की यादों को, परंपराओं को, जिम्मेदारियों को वर्तमान से जोड़कर जी रही थी। अगली पीढ़ी भविष्य ऐसी है, मुझे इसका अनुभव न रहते हुए भी दिख रहा था। हम सब तो नहीं, पर कुछ मन परेशान होकर सोच ही लेता है। एक 16 साल की अल्हड़ सहज सुशील सी भोली सी लड़की 20 साल की होते पत्नी बहू माँ के रोल में पड़ते इतनी शातिर चालबाज दगाबाज कैसे हो जाती है। आखिर सहजता, सच्चाई, प्रेम छोड़कर वह चालाकी, शोषण, अभिनय में क्यों उतर आती है। पूर्णिमा की रात थी। उनसे गप करना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे यह भी दिख गया कि न सर को चारों बेटों को, बहुओं को, न 5 वर्षीय पोतों के उनसे बात करने का वक्त था। सर भी हमेशा काम में। हाँ, नौकर चाकर ड्राइवर हर आधा घंटा पर मालकिन से कोई प्रश्न करने आ जाता था। सौभाग्य ही उनका और मेरा कि हम दोनों आपस में गप्पे मार रहे थे। जाने कितनी मन की बातें जो वे दूसरों से शेयर नहीं कर सकती थी, मुझसे कर रही थी। पारिवारिक मित्र की बेटी समझकर या आत्मीयता समझकर। खाना पीना आज भी होते होते 12 बज ही गया था। हम दोनों सोने चले आए। कल होकर फिर सुबह हम दोनों चाय ही पी रहे थे। उनकी तीसरी बहू संजीव शरण की पत्नी स्वर्णा 6 महीने के बच्चे को अपने कमरे से लेकर पालने में झुलाने के लिए डाल दी। वह नहा कर ही निकली थी। बालों में तौलिया लिपटा था। बच्चा आराम से सो रहा था। 1-2 बार उसने उसे हिला भी दिया पालने को। आंगन से साफ साफ पालना मुझे दिख रहा था। इतने में बाहर से संजीव शरण आते दिखे। वे अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहे थे कि स्वर्णा ने पलक झपकते बच्चे को गोद में उठा लिया। नींद से जगाए जाने के कारण एकाएक बच्चा चिल्ला उठा। उसके गला फाड़कर रोने का कारण यह भी हो सकता है कि स्वर्णा के रंगीन नाखून लंबे लंबे उसके पीठ में चुभ भी गए हों।
मैं और सासू माँ उसके इस अप्रत्याशित सोए बच्चे को जगाकर गोद में रुलाना, चुप कराने की कोशिश करते रहना ताकि पति की नज़र पड़े, वो समझे कि ओफ, मेरी पत्नी बच्चे के चक्कर में ठीक से नहा धो भी नहीं पाती। इतने लोग हैं, मम्मी भी गप में लगी है, पर बच्चे को जरा भी नहीं पकड़ती। माने एक तीर से 2-3 निशाने हो रहे थे। इन दोनों ने इस तथ्य को बिना सोचे समझ लिया। उनके हाथ में बच्चे का ही स्वेटर सिलाई थी। वे स्वेटर बुन रही थी। वह उसमें उलझ गई और मैं अपने मोबाइल में लग गई। आज का तीसरा दिन बीता। कल होकर संडे होने के कारण घर के लोग, नौकर चाकर सब खरामा खरामा लहजे में दिखे। इस दिन भारी भरकम तला भुना नाश्ता मिला, पनीर पुलाव। शाम के खाने में चाय की बैठक में ही आज पता चला कि कुछ लोग बिना नमक का भोजन करते हैं। उनके लिए मात्र घी लगी रोटी और गुड़ की खीर बनेगी। और सबसे छोटी बहू सुगंधा के जिम्मे हर संडे 3 आदमी के लिए इस तरह का भोजन बनाना है। चूल्हा, चकला, बेलन, दूध, गुड़, सबका इंतजाम रहता है। 6 रोटियां और खीर के लिए सासू माँ ने उन्हें सवेरे बना लेने की हिदायत दे रखी थी, पर उन्होंने बात ही बात में मुखातिब हुई। बोली, लाख कह दो सूर्यास्त से पहले बना लो, पर 2-3 नौकर चाकर को वे 3 बजे से ही उलझाए रहती हैं। पर जब तक उनका पति नहीं आ जाता, वह नहीं देख लेता कि वह चकला बेलना उठा पटक करके अपनी व्यस्तता में लगी हैं, तब तक वह गुड़ की खीर और रोटी नहीं बनाती हैं। यानी कि पति देख ले कि उसके जिम्मे कितना काम है। उनके इस बातों के बाद मुझे लगा अभी तक तो 100 रोटियां बन जाए। 6 रोटी में 3 घंटे से ज़्यादा तवा, चकला, बेलन, आटा को कभी बाएं कभी दाएं छूकर टाइम पास किया जा रहा है। क्या कोई पुरुष कभी समझ पाएगा? उनके आते ही किसी ने बच्चे को मारा, किसी ने बच्चे को जगाकर गोद में ले लिया। एक कप चाय में 5 मिनट के बदले घंटों लगा दिया। अपनी व्यस्तता एहसान दिखाने में क्यों लोग इतना वक्त जाया करते हैं? 3 रोटी या 13 रोटी 15 मिनट में बन जाएंगे। इसके लिए दोपहर से रात कर दिया जाता है। सोने आई तो मुझे स्त्री होने पर लज्जा आने लगी थी। पुरुष और भी षड्यंत्र जो कर ले, पर इतनी फुहरता कभी नहीं कर सकता। न वह पत्नियों के इन गिरी हुई बातों पर ध्यान ही रख सकता है। वह भूल जाता है कि जो माँ अपने भाई बहन, नौकर चाकर से इतने काम वह भूल जाता है जो माँ अपने से या अपने दाई नौकरों से इतना काम बिना हो हल्ला के करवा लेती है। पापा के आने से पहले सब काम ख़त्म करवा कर घर में शांति बरकरार रखती थी। पापा के आने पर ज़रा भी डिस्टर्ब न हो। वह पति बनते ही कुछ याद नहीं रख पाता है, इसलिए हमेशा माँ कर्मशील बनकर उनको सपोर्ट करती है। उसने इतना ही जाना है कि माएँ ऐसी ही होती। पत्नियों को देखकर जब इतना ही ख्याल आता है
कि ये नाजुक छुई मुई होती हैं, इसलिए इनकी अदाओं के सिवा कोई हकीकत उन्हें नहीं दिखती। हम स्त्रियां भी बड़ी होशियारी से पतियों को अपनी अदाओं में कैद कर जीवन भर मूर्ख बनाती हैं। कल होकर मैं अपनी वापसी की यात्रा पर थी। रास्ते में गीतिका, श्यामली, स्वर्णा, सुगंधा की अदाएँ याद आती रही। पिछली पीढ़ी एक गृहस्थी की सुख शांति के रोल अदा करने में व्यस्त गृहस्थी में भी पति के आने से पूर्व सब कामों में फ्री होकर पति के साथ कुछ शांति के पल गुजारने में विश्वास करती थी। पर यह पीढ़ी सुख शांति तो दूर, पति के आने पर मुस्कुराकर स्वागत क्या करेंगे, झूठी व्यस्तता दिखाकर ऐसे खड़ी होती हैं मॉडल की तरह कि वे कितनी परेशानी में हैं। वे परेशान पति के परेशानी में और भी बढ़ोतरी करती हैं। पति के लिए समय पर नहीं रखना, पर पति के समय